हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा सरकार द्वारा वैज्ञानिक तरीके से खेती करने में प्रथम आने वाले किसान को प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत कितने रुपए का इनाम दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्यारे बच्चों 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ओके था। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है ना, इनके द्वारा हरियाणा का कौन सा जिला जो है उसको सम्मानित किया है। तो ये जिला है प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को जो है किसानों के आधार पे ही जो है, या उनके यूं कहिएगा आप लोग, किसानों के खातों के अंदर जो है राशि सीधे उनके बैंकों के अंदर देने की वजह से ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, बड़े सटीक टाइम में किया है और इसी वजह से कुरुक्षेत्र जिले को जो है किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया है। अभी आपको मैं बता देता हूं, कल ही मैंने नेशनल करंट अफेयर में पढ़ाया था कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है ना एक योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अभी रिसेंटली टोटल 2 साल पूरे हुए हैं। इस योजना में क्या है, इस योजना में टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों के हिसाब से। और इस योजना में जो है हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला जो है वो नंबर 1 है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से यूं कहिएगा एक प्रकार से इसे अप्लाई किया है। ये घोषणा किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर ने की है, जो कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। ठीक है, और हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल है, जेपी दलाल है, याद रखिएगा। वैसे टोटल ये 5 राज्यों के कुल 15 जिलों को ये सम्मान मिला है। ठीक है, और किस वजह से मिला है? 97% के आसपास जो है भुगतान करने की वजह से मिला है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अब जिक्र तो यहाँ पे हमारे पास कुरुक्षेत्र का हुआ है तो कुरुक्षेत्र का कर लेते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये डिपार्टमेंट तो जब देश आजाद हुआ था तभी से ही है, 1947 से है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हरियाणा का जिला है कुरुक्षेत्र, ये है कुरुक्षेत्र जिला। इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई है। क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में थानेसर, शाहबाद, पेहोवा और लाडवा आता है। इस शाहबाद से एक नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल जो है ये नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। और इसकी बात करते हैं उपनामों की, तो इसे धर्मनगरी तो कहते ही हैं, वैदिक सभ्यता का पालना कहते हैं, सिटी ऑफ पार्क्स कहते हैं। और हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसके नाम पे कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। मंदिरों की बात की जाए तो बिड़ला मंदिर फेमस है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर फेमस है, सर्वेश्वर मंदिर फेमस है और देवी कूप भद्रकाली मंदिर भी आप याद रखिएगा। मेलों में पेहवा का मेला है, मारकंडा मेला है। ठीक है, और अभी थोड़ा टाइम पहले ही यहाँ पे जो है 17 से लेके 25 दिसंबर के बीच में गीता जयंती महोत्सव का भी आयोजन किया गया था कुरुक्षेत्र में ही। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में हरियाणा के किस मंत्री को एक बार फिर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो एक बार फिर से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है हरियाणा के डिप्टी सीएम यानी कि दुष्यंत चौटाला जी को, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पंचकुला के अंदर जो है अभी रिसेंटली टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की 84वीं सालाना एक बैठक हुई थी और जिसके अंदर जो है सर्वसम्मति से दुष्यंत चौटाला को इस फेडरेशन का दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया है। मतलब एक बार ये पहले भी थे। ठीक है, और डॉक्टर प्रेम वर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। धनराज चौधरी को सीईओ, सीईओ का मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। और इस डिपार्टमेंट के जो सीईओ बने हैं उनका नाम क्या है? धनराज, याद रख लीजिएगा आप लोग। ये सीईओ कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। और वैसे अरुण बैनर्जी को सेक्रेटरी जनरल और गुरप्रीत सिंह को फेडरेशन का कोषाध्यक्ष जो है चुना गया है।
दुष्यंत चौटाला जी ने इसके ऊपर ये भी कहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ये टेबल टेनिस जो है इसमें बहुत सारे देश के बच्चे और युवाओं को जोड़ेंगे, इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है हरियाणा राज्य का नाम करने की कोशिश भी की जाएगी। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। वैसे सर ये डिपार्टमेंट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इस डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी सन 1926 के अंदर। इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। उसके सेक्रेटरी का नाम क्या है, MP सिंह है, ठीक है, MP सिंह। लेकिन सेक्रेटरी जनरल जो है MP सिंह था, यूं कहिएगा आप लोग अभी तक, लेकिन अभी नया किसे बना दिया गया है, अभी मैंने नाम लिया था, क्या नाम था जी, अरुण बैनर्जी को बना दिया गया है। तो इतनी बातें आप लोग याद कर लीजिएगा। एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कौन कौन बने, अध्यक्ष तो बन गए, दुष्यंत चौटाला बन गए हैं, ठीक है। और जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनका नाम है प्रेम वर्मा, ठीक है जी, प्रेम वर्मा। मैं लिख लेता हूं, आपको याद आसानी से हो जाएगा। और CEO कौन बताए थे मैंने आपको, CEO का नाम बताया था धनराज, ठीक है जी, धनराज। और कौन बताए थे मैंने आप लोगों को, जो सेक्रेटरी जनरल है वो तो अरुण है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और गुरप्रीत जो है ना, गुरप्रीत ये बने हैं कोषाध्यक्ष बने हैं। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आगे जाते हैं हम लोग। हरियाणा के किस जिले के बॉक्सर नवीन बुरा ने बुल्गारिया में ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो बुल्गारिया में ब्रॉन्ज मेडल पक्का करके सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, ठीक है। तो ये किस जिले के हैं भाई बॉक्सर नवीन बुरा, ये हिसार जिले के ही रहने वाले हैं, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हिसार के गांव में है रहने वाले हैं, गांव का नाम है गिराय, ठीक है, गिराय गांव के रहने वाले हैं नवीन बुरा। इन्होंने बुल्गारिया में अपने पंच का दम दिखाया है और ब्रॉन्ज मेडल को तो ऑलमोस्ट पक्का कर ही लिया, सेमीफाइनल में चले गए हैं। और बुल्गारिया के सोफिया में चल रहे हैं अभी 72वें स्टूडेंजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट। उसके क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ब्राजील के खिलाड़ी 69 किलोग्राम भार वर्ग में जो है एक तरफा मुकाबला इन्होंने जो है वो जीता है। और वैसे इन्होंने 2007 से जो है वो नवीन ने बॉक्सिंग खेलना शुरू किया। अब देखो इस क्वेश्चन में कई सारे नाम आए हैं, तो एक तो नाम आया है हिसार, एक ब्राजील, एक नाम आया है इसके अंदर बुल्गारिया। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो इन तीनों के बारे में देखो, पहले तो आप लोग नवीन को देख लीजिएगा, उसके बाद में जिक्र करते हैं बुल्गारिया। बुल्गारिया मैप में आपको दिख रहा होगा, इसकी कैपिटल सोफिया है और यहाँ की करेंसी है बुल्गारियन लीव, ठीक है। कॉन्टिनेंट कौन सा पड़ता है, यूरोप का एक देश है ये, ठीक है। और इसका डायलिंग कोड क्या है, +359 है। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, रुमेन रेदेव, ये याद रखिएगा आप लोग। बात ब्राजील की भी हुई थी बीच में, क्योंकि ब्राजील के ही खिलाड़ी को जो है इन्होंने हराया है अभी रिसेंटली। और बात कर रहे हैं हम लोग कि कैपिटल क्या है ब्राजील की, ब्रासिलिया है। प्रेसिडेंट का नाम जेयर बोल्सोनारो है। करेंसी ब्राजीलियन रियल है। 2016 के अंदर जो है ब्राजील का एक शहर है रियो, ये आपको दिख रहा होगा रियो, यहाँ पे ओलंपिक भी हुए थे, याद रख सकते हैं आप लोग। अब हमारा हिसार जो है उसके बारे में भी जिक्र करना है हमें। ये हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्रों में हिसार, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, हांसी, नलवा, नारनौद इनका नाम आता है। हरियाणा की स्टील सिटी कहलाती है, मैग्नेट सिटी कहलाती है, मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल कहलाता है। उद्योगों में मैग्नेट उद्योग, जिंदल पाइप उद्योग, रविंद्रा पाइप उद्योग और सूती धागा मिल भी प्रसिद्ध है। मंदिरों में बिश्नोई मंदिर है, महाराजा अग्रसेन मंदिर है, काली देवी मंदिर है और बुआ कुंवारी मंदिर भी याद कर सकते हो आप लोग। थोड़ा टाइम पहले ही हिसार का एक गांव है कापड़ो गांव, कापड़ो गांव को जो है साल 2021 का जो है बेस्ट विलेज घोषित किया है। 2020 का बेस्ट विलेज जो है वो कैथल जिले का मुंदड़ी गांव है, वो भी बात आप याद कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने वाले विद्यार्थियों की इंटर्नशिप करवाने के लिए हरियाणा के कितने जिलों के स्कूल चिन्हित करने का फैसला लिया गया है। इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने वाले विद्यार्थियों की इंटर्नशिप करवाने के लिए हरियाणा के कितने जो स्कूल हैं इनके, या हरियाणा के विद्यार्थियों के करवाने के लिए कितने जिलों के स्कूल हैं जिनको जो है टैग किया गया है अभी, तो ये है 3 जिलों के, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसलिए ये घोषणा किसने की है, ये घोषणा की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। अब सर ये इंटीग्रेटेड जो है कोर्स है कौन कौन से जिलों के हैं, 3 जिले कौन कौन से हैं जी, तो 3 जिले हैं जी, एक तो गुरुग्राम है, एक झज्जर है, एक कुरुक्षेत्र है। इन स्कूलों को टैग किया गया जहां इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करवाने के लिए विद्यार्थियों की इंटर्नशिप जो है वो करवाई जाएगी।
2030 से अध्यापक के पास बीए या बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति के अंदर आया था। भाई मान लेते हैं कि बीए भी होना जरूरी है प्लस में बीएड इंटीग्रेटेड, दोनों एक साथ। जैसे मान लेते हैं बीए कितने सालों की होती है, 3 सालों की। बीएड कितने सालों की है जी, 2 सालों की। ठीक है, दोनों को जोड़ के कितने साल बन गए, 5 साल हो गए। तो ऐसे जो है इंटीग्रेटेड कोर्स एक साथ ही हो जाए। मान लेते हैं बीए अलग कॉलेज से करनी पड़ती है, बीएड अलग करनी पड़ती है, दोनों एक साथ हो जाए, ये है इंटीग्रेटेड। और 2030 तक होना ये जरूरी कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसे इसके लिए जो है गुरुग्राम, झज्जर और कुरुक्षेत्र जो है ये 3 जिले हैं जहां पे जो है इनको टैग किया गया है, जहां पे इंटर्नशिप वगैरह करवाई जाएगी इस इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। ठीक है, विधानसभा के विधायी कार्यों को कागज रहित बनाने की शुरुआत करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो विधानसभा के विधायी कार्यों को, यानी कि यूं समझिएगा कि विधानसभा में जो भी काम होता है उसको बिना किसी कागज के कैसे होगा सर फिर, तो वहां पे टैब लगा दी जाएगी, वहां पे जो है वो कंप्यूटर लगा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब सारा काम ई विधानसभा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा बना दी जाएगी। और इस मामले में हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है, तो इस मामले में हरियाणा जो है वो देश का 16वां राज्य बना है। अभी तक जो है हरियाणा तो 16वां राज्य बना है, मैं बता देता हूं, लेकिन भारत का एक ही राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश जो है ये एक ही राज्य है जो कि अच्छे तरीके से ऑनलाइन तरीके से जो है वो काम कर रहा है। वैसे जो है इस प्रक्रिया को अपना लिया है, अपनाने में जो है हमारा जो है वो 16th नंबर जो है वो पोजीशन आई है। इसका डिपार्टमेंट के लिए सर अपनाया तो है, लेकिन कोई योजना भी होगी, बिल्कुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना शुरू की गई है, डिजिटलाइजेशन भारत मिशन, और इसी पहल को आगे बढ़ाया है हरियाणा राज्य ने। और हरियाणा राज्य जो है ऐसा करने वाला 16वां राज्य बन गया है जहां पे विधानसभा के विधायी कार्यों को कागज रहित बनाने की शुरुआत की गई है। और इसके लिए राष्ट्रीय ई विधान के तहत जो है एक त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ है रिसेंटली। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखना। हाँ, इस त्रिपक्षीय समझौते के अंदर जो है ना संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से तो थे संयुक्त सचिव डॉक्टर जो है सत्यप्रकाश। ठीक है, डॉक्टर सत्यप्रकाश और खटाना है इनका नाम। हरियाणा सरकार की तरफ से जो है वो पंकज अग्रवाल, और हरियाणा विधानसभा की तरफ से जो है वो है श्री आर के नांदल। इन तीनों ने आपस में जो है समझौता किया या साइन किया, त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हो चुके हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को देश में हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसकी विधानसभा को कागज रहित करके ई मोड पे संचालित किया जा रहा है वर्तमान के अंदर। ठीक है सर, फायदा क्या हो जाएगा इस कागज रहित करने से? बहुत बड़ा फायदा होगा, टाइम की बचत होगी, कागज की बचत होगी, और सालाना 14 से 15 करोड़ रुपए जो है वो खर्च बचाया जा सकता है इस पे। ठीक है, और ये योजना जब शुरू होगी ना तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है मिलके इस पे पैसा लगाएगी। ठीक है, टोटल ये 20 करोड़ रुपए की लागत की योजना है, जिसमें केंद्र सरकार 60% पैसा लगाएगी, मतलब 60 का रेशियो होगा। जो राज्य सरकार का पैसा होगा वो 40 का रेशियो में जो है वो लगने वाला होगा। हरियाणा विधानसभा जो है इसकी स्थापना भी जब हरियाणा बना तभी था 1966 के अंदर। सीटें टोटल 90 हैं, और डिप्टी स्पीकर का नाम आपको याद होना चाहिए, रणबीर सिंह गंगवा है, और स्पीकर का नाम क्या है, ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद गुप्ता है। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले में सामाजिक जागरूकता अभियान हिफाजत की शुरुआत की गई है? सामाजिक जागरूकता अभियान हिफाजत की शुरुआत की गई है पंचकुला के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। और डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मनोज यादव ने जो है पंचकुला में इस को शुरू किया है हरियाणा पुलिस के सहयोग से, ताकि जो है पूरे के पूरे इस जिले के अंदर जो है वो एक टाइप से बाल संरक्षण अधिकार हो सके, महिलाओं का संरक्षण किया जा सके, लोगों की थोड़ी सुरक्षा की जा सके, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके, इसलिए एक हिफाजत अभियान की शुरुआत की है। ये हैं डीजीपी मनोज यादव जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। पंचकुला से की है, तो पंचकुला की स्थापना है 15 अगस्त 1995 को। 898 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। विधानसभा में कालका और पंचकुला का नाम आता है। चंडीगढ़ की सोलर सिटी है। एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल उद्योग है, नैनो उद्योग है, और घड़ी और चश्मा उद्योग भी यहाँ के प्रसिद्ध है।
मंदिरों में मनसा देवी मंदिर है, पटियाला मंदिर है और भीमा देवी मंदिर भी याद कर सकते हैं आप लोग। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मुर्गी की आंतड़ी से कुत्ते और बिल्लियों के लिए फूड तैयार किया है? तो किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मुर्गी की आंतड़ी से कुत्ते और बिल्लियों के लिए फूड तैयार किया है? ये यूनिवर्सिटी है लुआस यूनिवर्सिटी हिसार की, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मुर्गी के काटन के बाद में उसको अच्छे से तरीके से जो काट दिया जाता है और काटन कर दिया जाता है उसका, तो उसकी आंतड़ी को फेंकने के कारण अब पर्यावरण जो है प्रदूषित नहीं होगा, क्योंकि जो है लुआस के वैज्ञानिकों ने जो है कई सालों के रिसर्च के बाद में इसी मुर्गी की आंतड़ी से कुत्ते और बिल्लियों के लिए फूड तैयार कर दिया है। और ये पेट्स फूड जो है प्रोटीन से बहुत ज़्यादा भरपूर होगा। मुर्गी पालक किसान भी आंतरिक के माध्यम से पेट्स फूड तैयार कर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे और पर्यावरण प्रदूषित होने से भी बच जाएगा। इस फूड की खास बात ये होगी, इसमें 24% प्रोटीन है और 13% फैट है। 2 महीने तक ये खराब भी नहीं होगा और कुत्ते और बिल्लियों को ये जो खाना जो है वो दिया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सी बात है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का सा फूड है। और लुआस का फुल फॉर्म लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस है, हिसार की है ये। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरदयाल सिंह जो है इसके वीसी का नाम है। हरियाणा के कितने जिलों में मोदी सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम नल से जल के तहत 100% पानी के कनेक्शन हो गए हैं? तो हरियाणा के 5 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर जो है नल से जल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के तहत 100% पानी के कनेक्शन जो है हो चुके हैं। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सर ये 5 जिले कौन से हैं? एक तो है अंबाला, एक है रोहतक है, एक है करनाल है, एक है कुरुक्षेत्र और एक है पंचकुला। इनके अंदर जो है शामिल हो चुके हैं, यूं कहिएगा नल से जल 100% काम हो चुका है यहाँ पे। और देश के उन 52 जिलों में शामिल हो गया जहां पे मोदी सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम नल से जल के तहत 100% पानी के कनेक्शन मुहैया करवाए जा चुके हैं। नल से जल कार्यक्रम अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के बाद में ही इसे शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य है 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को जो है वो पीने वाला पानी मिल जाए या हर घर में नल जो है वो पहुंच जाए, ठीक है। और इस पे खर्चा कितना आना है जी? 3.6 लाख करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा आना है। और केंद्र सरकार जो है इस पे 2.08 लाख करोड़ रुपए जो है मुहैया करवा रही है। बाकी तो राज्यों की तरफ से ही योगदान आता है। 2019 की निर्धारित समय सीमा से पहले भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना और उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ जो है एलपीजी कनेक्शन देना जो है ये भी एक हाई प्रोफाइल कल्याणकारी योजना है, इसी की तहत रही, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हरियाणा पुलिस के बेड़े में क्या शामिल करने का फैसला किया गया है? तो हरियाणा पुलिस के बेड़े में जो है डबल इंजन हेलीकॉप्टर जो है ये शामिल करने की घोषणा हुई है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। डबल इंजन हेलीकॉप्टर खरीदने का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा और आने वाला जो बजट होगा उसमें जो है पुलिस की जरूरतों के मुताबिक जो है उस हिसाब से इसकी घोषणा की जाएगी। और हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग के पास में जो है एक चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर है अभी तक, लेकिन डबल इंजन हेलीकॉप्टर या चॉपर हरियाणा के पास में नहीं है। इसीलिए जो है ज्यादातर क्या होता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल जो है उसी एक का इस्तेमाल तो करते रहते हैं। अब पुलिस को कभी जरूरत पड़ जाए तो दिक्कत हो जाए, ठीक है। कई मौकों पे उप मुख्यमंत्री व मंत्री भी इस पे यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। और गृह मंत्री जो है गृह विभाग के लिए एक अलग से हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए जो है मसौदा तैयार करवाया है, ठीक है। और आने वाले टाइम में जो है ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है सर? जैसे बहुत सारे आंदोलन वगैरह होते हैं तो पुलिस को जो है हवाई यात्राओं की जरूरत पड़ती है। जैसे जाट आंदोलन हुआ था, तो ऐसे कोई भी आंदोलन होता है तो उस टाइम पे पुलिस जो है निगरानी करती है एयर से, उस टाइम पे ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से गृह मंत्रालय ने इसके लिए अलग से जो है एक मसौदा तैयार किया है। हाल ही में हरियाणा की गौशालाओं के लिए कितने रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने का फैसला लिया गया है? तो हरियाणा की गौशालाओं के लिए जो है 2 रुपए यूनिट के हिसाब से जो है बिजली देने का फैसला लिया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गौ सेवा आयोग के सदस्य
सदस्य का नाम जरूर याद रखिएगा, जिनका नाम है संत शर्मा। ठीक है, संत शर्मा, इन्होंने ही जो है गौ सेवा आयोग से जो है मुख्य गौ सेवा आयोग की तरफ से कहिएगा यही थे, और मुख्यमंत्री जी के लिए जो है गौशाला जितनी भी है उनके लिए आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए ये मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई थी। अब इस बात को मान लिया गया है और 2 रुपए जो है पर यूनिट बिजली दी जाएगी हरियाणा की गौशालाओं के लिए। आप मुझे कमेंट में बताना हरियाणा में जो है गौशाला कितनी है, टोटल कितनी गौशाला है, लिख के बताइएगा। चलिए, इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के कितने औद्योगिक क्लस्टर का चयन कौशल विकास के लिए किया है? 2, 3, 4, 5, बताइए कितने का है नाम के साथ में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।